another series of टेंस। आज हम फिर से टेंस का एक और पार्ट देखने वाले हैं। हमने काफी सारे टेंसेस के पार्ट ऑलरेडी कवर किए हैं, तो आप मेरे चैनल पर जाकर उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। आज हम कौन सा टेंस देखने वाले हैं? आज हम सीखने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ना, इससे पहले कि हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को देखें, हम थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं। कौन सा टेंस? पास्ट परफेक्ट टेंस। तो अगर आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पास्ट परफेक्ट के बारे में जरूर याद होगा, और अगर नहीं याद है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रही हूँ, डू चेक आउट दैट फर्स्ट, इससे पहले कि आप इस वीडियो को और आगे देखें। नाउ, पास्ट परफेक्ट टेंस हमें क्या बताता है? पास्ट परफेक्ट टेंस हमेशा पास्ट में जो काम कंप्लीट हो गया है उसके कंप्लीशन के बारे में बताता है, उस काम के पूरा होने के बारे में बताता है। ठीक है ना? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या बताता है ये हम जानेंगे, पर उससे पहले हम ये सीखेंगे कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है। नाउ, पास्ट परफेक्ट टेंस कॉन्टिन्यूअस मैं कहूं तो पास्ट है, तो ये तो ऑब्वियस है कि जो काम है वो पास्ट में स्टार्ट हुआ होगा। ठीक है ना? जब बीते हुए समय में किसी एक काम के स्टार्ट होने से पहले जो दूसरा काम था वो कितने समय तक चला ये बताया जाए, ठीक है, उसे ही पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। मतलब एक काम शुरू हुआ पास्ट में, वो खत्म होता है, कितने समय तक खत्म होता है ये बताया जाता है, और उसके तुरंत बाद एक दूसरा काम शुरू होता है। इसे ही हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। नाउ, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है वो बताता है काम के कंप्लीशन के बारे में। वहीं ये जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ना, ये कंप्लीशन से ज्यादा ड्यूरेशन के बारे में बात करता है। आपको याद होगा हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी ड्यूरेशन की बात की थी ना। अगेन, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में अगर आप सीखना चाहते हैं और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डू चेक आउट दैट वीडियो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ। तो ये था पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पर हमें इससे भी आगे चीजें सीखनी है कि जब हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को फ्रेम करें तो उसे कैसे फ्रेम करें। ना, उसके लिए आपको स्ट्रक्चर का समझना जरूरी है। ना, मैं फिर से यही कहूंगी, अगर आप टेंसेस की वीडियो सारी देख रहे हैं तो मुझे लगता है आज की वीडियो आपके लिए काफी इजी होने वाली है, क्योंकि स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसा ही रहने वाला है जैसा कि हमने जैसा कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में देखा था। सिर्फ एक छोटा सा चेंज है ना। अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए कैसा होता है स्ट्रक्चर, नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए कैसा होता है स्ट्रक्चर, एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए कैसा होता है, वो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर, साथ में हम सेंटेंसेस को भी देखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बिन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आप पास्ट परफेक्ट कर रहे हो तो हैड लगाइएगा, अगर प्रेजेंट परफेक्ट कर रहे हो तो हैज़ और हैव लगाएंगे। नाउ एग्जाम्पल देखिए, शी हैड बीन स्टडिंग फॉर 3 hours बिफोर हर फ्रेंड अराइव। वो 3 घंटों से पढ़ रही थी जब उसका फ्रेंड आया। ये सब कुछ पास्ट में हुआ है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? हैड और अराइव्ड से। हैड भी पास्ट में यूज़ होता है, अराइव भी पास्ट में ही यूज़ होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ड्यूरेशन की बात हो रही है। एक और एग्जाम्पल देखिए, दे हैड बिन लिविंग इन दैट सिटी फॉर 10 years बिफोर दे मूव टू द विलेज। वो उस शहर में 10 सालों से रह रहे थे जब वो गांव की तरफ गए या गांव शिफ्ट हुए। यहाँ पे फिर से दोनों ही काम पास्ट में हो रहे हैं। यहाँ पर ड्यूरेशन पर फोकस हो रहा है कि कितने सालों तक वो गांव में रहे, कितने सालों तक वो शहर में रहे गांव में जाने से पहले, 10 सालों से। नाउ नेगेटिव सेंटेंस फिर से बहुत आसान है, आपको हैड के बाद नॉट लगाना है। सब्जेक्ट हैड नॉट बिन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट, सब कुछ वही रहेगा। अगर आप इस सीरीज को फॉलो करें तो अब तक आप स्ट्रक्चर सीख गए होंगे। आई हैड नॉट बिन फीलिंग वेल बिफोर द पार्टी सो आई डिसाइडेड टू स्टे होम।
पार्टी शुरू होने से पहले मुझे ठीक नहीं लग रहा था, सो इसलिए मैंने घर पे रहने का सोचा या डिसाइड किया। यहाँ पे क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है तो हैड के बाद आपको नॉट लगाना ज़रूरी है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में फिर से वही चीज़ है, आपको सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को फ्लिप करना है, आगे पीछे करना है। सब्जेक्ट की जगह पे हैड और हैड की जगह पे सब्जेक्ट। हैड शी बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर द ट्रेन अराइव? क्या वो बहुत देर से वेट कर रही थी जब ट्रेन आई? अगेन ये सब कुछ पास्ट में हो रहा है। हैड को देखकर आप समझ सकते हैं बीन वेटिंग, इन सबको आप देखकर समझ सकते हैं कि ये एक पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस So है। this was all about past perfect continuous tense. Hope आपको ये टेंस समझ आया होगा। किसी भी कंफ्यूजन के लिए आप मुझे कमेंट करने में हेजिटेट ना करें। I would love to answer your comments, your feedback. और हाँ, प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए ना। लाइक से मुझे कुछ नहीं मिलता, सिर्फ ये समझ आता है कि आप मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं, आप मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं। और हाँ, शेयर करिएगा, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और पहली बार इस वीडियो को देखा है तो प्लीज इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा। इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी। मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप इम्प्रूव।